Hello, everybody. Welcome to another episode of GGC Spotlight. I'm your host, Vase, and today we have a special guest, Ms. Isha, the Chief Diversity Officer at Greenwich University. And today we'll be discussing on, the cultural diversity in education, basically. So, welcome, Ms. Isha. How are you? Thank you so much for having me, Vase. Not I'm at very all. well. How are you? I'm good, thanks. How are you enjoying in this diverse culture in It's going Greenwich good. Yeah, University? it's Yeah. really good. Yeah. मिस द थिंग इज़ दैट कि अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की सबसे पहले Mhm, तो एजुकेशन में डाइवर्सिटी कैसे इवॉल्व हो रही है पाकिस्तान में इफ़ यू जनरली टॉक अबाउट mhm. आवर रीजन. I think before we get into the evolution of diverse landscape in education, we first need to understand कि diversity है क्या and what do we mean when we refer to diversity. Essentially, we all are different. It's very interesting. We are different, but we're same. Yeah. And we're same, but we're different, right? All of us. Even if we look alike, there's certain aspects about our personalities that we are different. So जब भी आप कोई भी group of people देखते हैं तो आपको उनमें बहुत सारे differences नज़र आते हैं when you look around, gender based, religion Hmm. based, caste based, language based, socio economic background based. Hmm. कुछ पर्सपेक्टिव बेस भी हो सकते हैं कि सब एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं लेकिन परसेप्शंस लोगों के फ़र्क हैं, माइंडसेट फ़र्क है, सोचने का तरीका फ़र्क है. तो तो ये क्या सारी सो दैट्स आल्सो डाइवर्सिटी आई मीन दैट्स यस आल्सो पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी. दैट्स ऑल अगर आपकी एक एवरीथिंग. ही एथनिसिटी है सब कुछ है एंड हाँ, मतलब आपकी माइंडसेट अगर नहीं मिल रहा है सो दैट्स that's also diversity. ओह So anything that differentiates people, any differences that are there, that's what contributes to diversity in a workforce or any हाँ. group of people. And now these differences or this diversity sounds very challenging कि सब लोग different हैं. अब how do we handle that? इसका क्या ताल्लुक है एजुकेशन से, इसका क्या ताल्लुक है Hmm. वर्कफोर्स से. बट इसका बहुत गहरा ताल्लुक है और बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक है. जितनी डाइवर्सिटी होती है उतनी ही क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, उतनी ही Hmm. इनोवेशन होती है, उतनी ही न्यू पर्सपेक्टिव्स कम ऑन द टेबल. अगर आप बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं. अगर आप Yeah. एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स टू बी Hmm. अराउंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. आप Yeah. देखें ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे स्कूल्स में जैसे बोर्डिंग स्कूल्स में होता है, कोई भी आप बोर्डिंग स्कूल की एग्जांपल ले लें तो स्टूडेंट्स कम फ्रॉम ऑल ओवर, लेट्स से पाकिस्तान, ऑल ओवर द Hmm. कंट्री. Yeah. तो वहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के साथ. उनका एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो ऐसे स्कूल्स में पढ़े हों जहाँ पे सिर्फ एक तरह के लोग ही आते हों. Yeah. You're अच्छी right. बुरी बात इसमें कोई नहीं है, बस डिफरेंट है. ठीक है कि आप ये नहीं कह सकते कि एनीथिंग इज़ गुड और एनीथिंग इज़ बैड, Hmm. बट डिफरेंट है. आपका जितना ज़्यादा आप डाइवर्स ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, आपका Hmm. एक्सपोजर, आपका विजन ब्रॉड होता है, आप Hmm. लोगों के साथ को एग्जिस्ट करना सीख लेते हैं. Hmm. ये चीज़ें जैसे जैसे इंक्रीज़ होती हैं तो हारमनी इंक्रीज़ होती है, सोसाइटी में Yeah. वायलेंस कम होता है, हेट्रेड कम होता है, इनटॉलरेंस कम होता है. Hmm. एंड दिस ऑल जस्ट इज़ रिलेटेड टू डाइवर्सिटी. अच्छा मुझे यहाँ से ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया को देखें, अभी की एग्जांपल नहीं लेते हैं, पहले हम बहुत, मुझे याद है कि एक एग्जांपल पे लेते थे कि डाइवर्सिटी के ऑप्शन में कितना बेस्ट है. आई मीन वहाँ पर हर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पीपल हैं. एंड सेम थिंग गोज़ फॉर कराची एज वेल और द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल. वी हैव डिफरेंट पीपल, उनके बैकग्राउंड्स बिल्कुल अलग हैं. सो आई नो ये टॉपिक्स हट रहा है बट या मुझे ये बताएं कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू लूज कल्चरल डाइवर्सिटी इन स्कूल्स और इन कॉलेजेस. तो इसका क्या सीन होता है? अच्छा, I'll explain this with my own example. So I grew up in Islamabad. Hmm. ठीक है, all my life I studied there. It Hmm. was at least at that point a Hmm. smaller city जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक और रिलीजन वाइज भी Hmm. एंड एजुकेशन वाइज भी मोर और लेस सेम बैकग्राउंड के लोग होते थे. Yeah. स्कूल में मोर और लेस सेम बैकग्राउंड के लोग होते थे. इन माई इंटायर एजुकेशन मैंने रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत कम देखी, आई बहुत थिंक वो कम. आपको सिर्फ लाहौर और कराची में नज़र आएगी कराची में, हाँ. पाकिस्तान में अगर देखा सो जाए या तो. एग्जैक्टली. एंड सिंध में भी, सिंध के सिंध में इंटीरियर भी के बिल्कुल. एरियाज में. तो मेरा पर्सनल एक्सपोजर नहीं था टुवर्ड्स रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा से था. Yeah. एंड सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी पे आई वुड ऑलवेज सेंसिटिव टुवर्ड्स इट. बट व्हेन आई केम टू कराची,
it was a very, very pleasant learning experience for me. I Yeah. got to meet people from the ethnic backgrounds that I had never even heard of. So Yeah. वो उनके norms को understand करना, उनकी values को understand करना, You know, उनकी people usually from Punjab side or Lahore side, they don't know about Maimans. yeah. Yeah. And so many more Yeah. ethnicities like that. And मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा learning experience था वो. Hmm. तो वो जब नहीं होता, ये diversity से आपका exposure नहीं होता, तो learning नहीं होती. And if we don't have diverse group of people in an educational institute, like you said, Hmm. if we don't actively work to have a diverse group of students and faculty, so naturally आपका exposure कम है, आपकी learning कम है, आपकी growth कम है, आपके पास creativity, innovation, ideas, like I said, everything comes down. Hmm. एंड नेचुरली जब आप ऑन द कॉन्ट्री जब आप किसी एक ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे आप डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम कर रहे होंगे, सो you'll be more creative, you'll learn more, you'll understand more, you'll be more innovative towards ideas as well. So अगर नहीं होगी तो it's death of creativity. I'll give you an example here. एक song है, I'm assuming you're into music, right? Yeah. So Pink Floyd का एक song है Another Brick in the Wall. It Think was about it. released in Yeah. 1979, Oh, okay. and surprisingly, it's still very relevant. I heard it when I was in school, and it really clicked to me. So this song is we don't want this education, and we, it's the idea is कि हम जो हमारा जो education system है, Hmm. the idea of the song was उसमें बस बच्चे जा रहे और बस उनकी इंडिविजुअलिटी, Hmm. उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा. एक ऑप्रेसिव सिस्टम है जो बस एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है वो निकालता जा रहा है, एक फैक्ट्री की तरह. Hmm. सो जो स्टूडेंट्स निकलते हैं उस सिस्टम के बाद, दे आर जस्ट लाइक अनदर ब्रिक इन द वॉल. So they don't Yeah. have individuality, they don't have any creativity or innovation to offer to the society or to the industry. Hmm. So that song was against the system, Wow. but this is still very relevant. You should listen to that song. Whenever Definitely. I think of diversity and education system, that's the first thing that comes in my mind. Okay, there's a question that's coming on my mind, and that is कि अगर कोई एक सोसाइटी है और वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है और वहाँ पे एक ही सब एथनिसिटी के लोग हैं, तो उनके स्कूल्स को, उनके एजुकेशन को, उनकी सोसाइटी को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाएगा? आई मीन क्या हम पार्ट प्ले कर सकते There's हैं? certain अभी मैं वो वाली बात नहीं कर रहा कि क्या उनका मतलब छोड़ आपने बताया था ना कि अंदर भी एथनिसिटीज़ के अंदर भी डाइवर्सिटी हो जाती है. I'm not talking about that with stuff, but you know the different stuff, the major stuff. So okay, so there's certain societies जिनका कल्चर, जहाँ पे बस एक ही कल्चर है, एक ही लैंग्वेज है. जैसे once I had a very interesting conversation with a Japanese diplomat, and he was sharing that when he came to Pakistan, it was a very interesting experience for him. कि यहाँ पे इतनी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, इतने मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, टेम्परामेंट लोगों के बहुत मुख्तलिफ हैं. एंड ही कंपेयर्ड आर सोसाइटी एंड कल्चर टू जापानीज सोसाइटी एंड सेड हमारी तो एक ही लैंग्वेज है, कोई इतने डिफरेंसेस भी नहीं है, सब लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनके पर्सपेक्टिव सेम है. सो ही सेड कि बड़ा ये तो आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता होगा. So what I told him was कि yes, diversity comes with its own challenges, but it's also a strength for a society. Yeah. Some societies have to actively work to make their let's say schools, colleges, universities, workplaces diverse. Yeah. Whereas हमारे यहाँ naturally आप कोई भी workplace उठा लेंगे, you will see diversity. So coming back to your question, अगर एक ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स दैट कैन बी टेकन. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डाइवर्सिटी हायर्स करती हैं जहाँ पे दे मेक श्योर दैट दे हैव the workforce is gender diverse. The workforce is very inclusive. They have people who have accessibility challenges जिनके होते हैं, they are also made part of it. So ये सब measures companies and organizations do take to make sure that they have a diverse. सर मुझे बता सकती हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी में थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि कोई एक्सटेंशन हो रही किसी कल्चर की, तो हम कैसे इसको देखेंगे अपनी सोसाइटी में? Okay, so like I said earlier कि diversity के बहुत सारे different indicators हैं, right? And culture is one very important factor. अब culture है क्या? Generally हम culture की बात करते हैं तो हम कहते हैं norms, values, maybe traditions, right? General definition of the culture. But culture is way deeper than that. Culture is the lens through which we look at the world. Okay? And everybody has that lens. We grow up learning about our culture.
हम Yeah. कुछ वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस ये सब लर्न करते हैं एंड फिर उसी से वी व्यू द वर्ल्ड. हमारा राइट और रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ केसेस इज डिक्टेटेड बाय आवर कल्चर, बाय आवर सोशल नॉर्म्स. सो अभी कल्चर इज देयर इन एवरी सोसाइटी और वो बहुत सारी चीज़ों की बेस पे इवॉल्व होता है. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की हिस्ट्री कैसी है, वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं. देयर सो मेनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू दैट. लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कुछ कल्चर्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर इम्पॉर्टेंट और मोर वैल्यूएबल और मोर रिस्पेक्टेबल, राइट. जैसे हम देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान बनने से पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, सो दे डिड अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू इंश्योर कि जो भी ब्रिटिश वैल्यूज़ हैं, जो भी ब्रिटिश एटिकेट्स हैं, जो भी ब्रिटिश सिस्टम्स हैं, उनको सुपीरियर कंसिडर किया जाए. Yeah. ठीक है. अब कोई प्रोफेशनल कैसे, अगर उसने सूट पहना हुआ है, अगर वो इंग्लिश हमने में खुद ही ये बना लिया है. हमने You're right. हमने सीख लिया उनसे कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है. ठीक है. हम कॉम्पिटेंसी Yes. लैंग्वेज से डिराइव कर रहे होते हैं. अब उन्होंने उस टाइम तो ये होता था. अब ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन ये वैल्यूज़ छोड़ गए. और अभी तक हम ये समझते हैं कि जो भी ब्रिटिश कल्चर से चीज़ें, हमारा जो कॉलोनियल हैंगओवर है, कि Yeah. जो भी वहाँ से हमने इनहेरिट की हैं चीज़ें, वेदर इट्स लैंग्वेज, वेदर इट्स ईटिंग एटिकेट्स, वेदर इट्स Yeah. ड्रेसिंग, वेदर हाउ वी ग्रीट ईच अदर, ये अगर हम उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो एक परसेप्शन है कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है. ठीक है. सो अब ऐसे में क्या होता है कि जो दूसरे कल्चर्स हैं उनको आप डीवैल्यू करना शुरू कर देते हो. और Yes. ज़्यादातर और ये लोग, बहुत हुआ है हमारी हिस्ट्री में, I would say that. बिल्कुल हुआ है. आप Yeah. लोकली इतनी एग्जांपल्स देख सकते हो. अब लोग क्या करते हैं, लोग obviously to be part of the popular culture, to feel that they are also important, to make others feel कि उनकी भी worth है, they're competent, they go towards that culture. अपने कल्चर को छोड़ के they go Yeah. towards that culture जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा Just to होती prove है. themselves. Yeah. और इससे क्या होगा कि आप क्या हो रहा है कि आप अपना जो कल्चर है, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स का, वो छोड़ते जा रहे हैं. अब इसको कहते हैं कल्चरल एक्सटिंक्शन, कि वो अपनी अपनी कल्चरल वैल्यूज छोड़ते जा रहे हैं और उसकी तो सब एक कल्चर बनता जा रहा है. सो यानी ये कल्चरल डाइवर्सिटी इज डाइंग, बट दैट कल्चरल डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू व्हाई. कल्चरल डाइवर्सिटी जब बात करते हैं ना, कोई भी किसी भी जगह का इंडिजिनस कल्चर होता है, तो वो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के रिसोर्सेज, उसकी बेस पे इवॉल्व हुआ. अदर एग्जाम्पल, ठीक है, there are these people in South Africa, they're called the San people. ठीक है. They are considered to be the descendant of oldest living human beings. ठीक है. कुछ 17,000 years old history है उस Oh my ट्राइब की. God. तो Wow. नेचुरली उनका इंडिजिनस विजडम भी उसके हिसाब से. Yes. सो दे और इवॉल्व भी हुआ होगा शायद. इवॉल्व भी हुआ इवॉल्व भी, होगा. वो तो विद टाइम Yeah. इवॉल्व होता जाता है. वो मुझे ऐसा फील होता है कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही वही ट्रेडिशंस फॉलो कर रही हैं, जो कि जब से जैसे आपने एग्जांपल दिया, आई थिंक अफ्रीकन ट्राइब्स में ये बहुत मिलता है, साउथ अमेरिकन ट्राइब्स में बहुत मिलता है, कि वो वही फॉलो करते हुए आ रही हैं जो कि पहले भी 1000-2000 ईयर्स पहले फॉलो हुआ था. साउथ अफ्रीकन का, देन आई टेल यू अबाउट अ साउथ अमेरिकन ट्राइब एज वेल. सो साउथ अफ्रीकन ये जो ट्राइब है, उनके इंडिजिनस विजडम में there is this cactus sort of a bush there that is known for appetite suppressing qualities, right? So they used to use it ताकि जब भी food scarcity होती थी तो they would use that herb to control their appetite and everything. Now when the Britishers found out, the colonizers found out about that, तो उन्होंने वो indigenous wisdom उनसे ले लिया और उसको कमर्शियली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. मलेरिया के लिए एक मेडिसिन बड़ा पॉपुलर होता था, कोनीन, राइट? Okay. वो कैसे पता चला था? पेरू में एक ट्राइब था who used to use this particular thing to cure fever and flu type जो भी illnesses होती थी, उसके लिए वो इस्तेमाल करते थे. And when the farmers found out, तो उन्होंने फिर उसको मेन स्ट्रीम कमर्शियली प्रोड्यूस मेडिसिन में यूज़ करना शुरू कर दिया. तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. कहने का मकसद ये है कि विद दिस कल्चरल डाइवर्सिटी कम्स अ लॉट ऑफ विजडम. बहुत सारी, अब आप देखें जो हमारे अपना लोकल इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का इंडिजिनस विजडम था कि टर्मरिक है वो इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है. Banana leaves We still believe in that, no? Yeah, we believe in that, but now the Western culture is also picking up on that. So ये cultural diversity थी, तो ये चीज़ें सामने आई. ठीक है. चीज़ें जो हैं लोगों ने डिस्कवर की, लोगों ने प्रैक्टिस की, तो जब बाकी दुनिया भी उनसे फ़ायदा उठा रही है. अगर ये कल्चरल डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी तो लोगों के पास लोकल
रिसोर्सेज की बेस पे, लोकल क्लाइमेट की बेस पे जो विजडम डेवलप होता है वो होना ख़त्म हो जाएगा. सो दैट्स वाई कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वो बहुत सारी जगहों पे इट्स गोइंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन, एंड दैट वी शुड लुक एट. अब वो हम हाउ डू वी कंट्रोल दैट? सी, इट्स everyone's responsibility to do that towards their own culture, कि हम उसको प्रिजर्व करें, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो विजडम है, चाहे वो प्रैक्टिसेस है. उसका फ़ायदा कलेक्टिवली सोसाइटी को भी है और उसका फ़ायदा इंडिविजुअल्स को भी है. ठीक है, बिकॉज कल्चर गिव्स अस द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. Culture gives us the sense of purpose, a collective sense of purpose. It helps us in our sense of identity. तो ये जब चीज़ें सब निकल जाती है ना, तो हम एंकर्ड नहीं रहते, हमें बहुत सारे इश्यूज पे फेस करने पड़ते हैं. सो इट्स in our own benefit we should be working to keep practicing the culture, because culture को die down होने में कोई टाइम नहीं लगता. you stop practicing it. बहुत सारी ऐसी celebrations हैं जो हम बचपन में देखते थे, अब नहीं होती. they are not there anymore. फूड, बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ होंगी, आपने भी देखी होंगी. ना, मिठाइयाँ भी काफ़ी एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब एक्सटिंक्ट होगी. रेसिपीज जो पहले होती थी वो नहीं होंगी. तो ऐसी कल्चर डाइज डाउन वेरी इजीली इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट. I remember there used to be a festival in which we used to light up, फुलझड़ियाँ, और फिर I think वो शब बारात होती थी, उस पे हम करते थे, but I think अब बहुत से लोग नहीं करते. जैसे व्हेन आई वाज यंगर तो बसंत बहुत सेलिब्रेट होती थी इन पंजाब, बट वो फॉर व्हाटएवर रीजंस, हैज़र्ड्स की वजह से, सोशल रीजंस की वजह से वो ना ख़त्म हो गई. अराउंड बसंत देयर वर a lot of traditions, a lot of practices जो कि हम बहुत enjoy करते थे. But it's just one of the examples that if you don't practice anything, अगर वो आपकी day to day life का हिस्सा नहीं रहती है, तो it dies down. बहुत सारे cultures ऐसे हैं that have died down over time. You don't see them anywhere. But having said that, point being that we should actively think about it, that we have to preserve culture. बहुत सारी कल्चर से ही कोई, अब देखो एक बात है कि कल्चर पे नोबडी कैन कॉल डिब्स के माय कल्चर इज बेटर. कल्चर इज कल्चर, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है. हम लोग ऐसा करते हैं, और मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि अगर एक कल्चर कोई सुपीरियर है तो दूसरे वाले को बताता है कि तुम्हारे सुपीरियर नहीं है. वो कल्चरल डाइवर्सिटी में एक चीज़ होती है, व्हेन यू इंटरेक्ट विद डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप क्या करेंगे? आपसे कोई डिफरेंट है कल्चर में, तो आप क्या करेंगे? या तो आप उसको कन्फ्रंट करेंगे कि नहीं, तुम्हारा कल्चर सही नहीं है, मेरा कल्चर सही है, या आप उसको इग्नोर कर देंगे कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि ये. अच्छा, वैसे मुझे पर्सनल डिफरेंसेस इतने पसंद आते हैं कि मेरा फ्रेंड होता है, कोई दूसरे एथनिसिटी से बिलोंग करता है, कुछ भी होता है, तो मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है. अच्छा, तुम्हारा ये भी होता है नाइस, या तुम्हारे खाने ये है, तो चलो मैं ट्राई करवाओ या सीन करो. काफ़ी डिफरेंसेस अच्छी बात होती है. आई थिंक डिफरेंसेस होना भी इट्स गुड. इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट? कि आप एंड इट ब्रॉडन्स योर होराइजन एंड योर विजन, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स. आपके खुद के लिए अच्छा होता है. यू लर्न बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दूसरों से सीखने को मिलती हैं, बहुत से पर्सपेक्टिव सीखने को मिलते हैं. तो अगर एजुकेशन की बात करें, तो अगर हम अपने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ जो बच्चे, लाइक आई सेड अर्लियर, ग्रो अप with a diverse group of people, their personalities are shaped different, their worldview is different, their vision is broader, their horizons are broader. So that learning comes from a diverse exposure. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को इनकरेज करें. अच्छा, मज़े की बात है कि हम जब डाइवर्सिटी को, कभी ऐसा होता है कि हाँ, हम कहते हैं yes we appreciate diversity, we want to have diverse group of people around us, but unfortunately when we have diverse group of people, we don't acknowledge them. We don't let them be. हमने बुला तो लिया लोगों को डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट कल्चर्स से, बट वंस दे देयर, तो बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअलिटी हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. जब हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप हाउ आर यू गोइंग टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दोज डिफरेंसेस? हाउ आर यू गोइंग टू मेक देम फील इंक्लूडेड? सो जस्ट giving people a seat on the table is not enough. You have to hear them out as well. You have to make them feel included as well. All right. Thank you, Ms. Isha, for sharing insights on cultural diversity in education. And thanks to all our listeners for joining us. And don't forget to subscribe to our GCC Spotlight page on YouTube, Instagram, and Facebook. See you next time. Bye.